नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल मुजफ्फरनगर के अंदर चौधरी राकेश टिकैत पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हमला किया। चौधरी राकेश टिकैत को भीड़ ने घेर लिया, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश की। उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उनको किसी तरह भीड़ में से निकाला और इस धक्का मुक्की में उनकी पगड़ी गिर गई। आज चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर उसी मुजफ्फरनगर के अंदर लाखों किसान इकट्ठे हुए हैं और चौधरी राकेश टिकैत को अपना समर्थन दे रहे हैं। और पगड़ी की लाज की बात हो रही है, क्योंकि सिख और किसान के लिए उसकी पगड़ी बहुत बड़ी चीज होती है। जिन हिंदूवादी संगठनों ने कल एक किसान की पगड़ी को उछाला है, उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। तो ये जो लोग हैं हिंदूवादी संगठन, आरएसएस के अनुवांशिक संगठन, इन लोगों ने राकेश टिकैत की पगड़ी क्यों उछाली? और इससे पहले एक लड़की है, मासूम लड़की हिमांशी नरवाल, हरियाणा की रहने वाली, जिस बेचारी का अभी 20 दिन पहले सुहाग उजड़ा है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जो केवल शादी के 6 दिन तक ही सुहागन रही, 6 दिन बाद ही वो विधवा हो गई, उसका सुहाग उजाड़ दिया दरिंदों ने। उस लड़की ने सिर्फ इतना बोला था कि मैंने अपना पति खोया है, मेरी आंखों के सामने मेरे पति को दरिंदों ने गोलियों से भून के मारा है। लेकिन इस घटना को आप प्लीज, इसको आप हिंदू मुस्लिम का कलर ना दीजिए, क्योंकि यही वो दरिंदे चाहते थे। अगर वो ऐसा ना चाहते होते तो वो क्यों धर्म पूछ के गोली मारते? वो ऐसा चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम की नफरत और बढ़े। पाकिस्तान, उसकी सेना, आईएसआई और उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करके जो लोग आते हैं, वो ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिनकी जान बच गई, उन लोगों ने ये बताया कि हमारे को वहां के लोकल आदमियों ने वहां से निकालने में बहुत मदद की। अपनी कमर तक पे जो बीमार आदमी थे उनको बिठा के वहां से निकाला, अपने घोड़े खच्चरों पे, अपनी टैक्सियों में। होटल वालों ने हमसे किराया नहीं लिया और वो लोग बहुत ही दुखी भी थे। अब कुछ लोग मुझे भी कमेंट में देखना गालियां बकेंगे, बको, कोई बात नहीं। तो हिमांशी नरवाल को ये लोग पिछले 1 हफ्ते से ट्रक भर भर के गालियां दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। कल अचानक राकेश टिकैत की तरफ इनकी बंदूक का मुंह घूम गया, क्योंकि राकेश टिकैत ने भी 1 हफ्ता पहले एक बयान दिया था। उन्होंने ये बयान दिया था कि पानी रोकना इसका समाधान नहीं है आतंकवाद को रोकने का। अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो उसको सबक मिलिट्री से ही सिखाया जा सकता है, ताकत से। क्योंकि पानी वैसे तो रोकना इतना आसान इसलिए नहीं है कि इसके लिए बांध बनाना पड़ता है, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसके लिए 20-25 साल लगते हैं, वहां से सैकड़ों गांव को उजाड़ा जाता है। तो पानी रोकने में 25 साल लगेंगे। ये खाली एक फेस सेविंग वाली बात थी। और साथ में उन्होंने एक ह्यूमैनिटी की बात भी कह दी कि पानी रोकने से वहां के किसानों की फसल सूखेगी। आखिर हैं तो वो भी इंसान हमारी तरह ही। इस बात से राकेश टिकैत हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए और उन्होंने कल उन पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार उनका हमला गलत जगह पे हो गया। उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब ये पंगा उनको भारी पड़ने वाला है। आज वहां पे लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए हैं। ये वैसा ही मामला है जैसा 2021 में जब किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पे था, तब उन पर ऐसा ही हमला लोनी बॉर्डर पे हुआ था। ऐसे हिंदूवादी संगठनों ने उन पर पथराव किया था और योगी बाबा ने फोर्स भेजी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। तब उनके आंसू गिरे थे और तब भी रातों रात वहां पे कई लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे। कल जब उनकी पगड़ी उछाली गई तो आज पूरा मुजफ्फरनगर किसानों से और ट्रैक्टरों से भर गया। ये तो हुई एक बात। अब मैं आपको बताता हूं इतिहास की एक और ऐसी बात जो शायद आपने सुनी भी हो और ना भी सुनी हो। ना सुनी हो तो आज मेरे से सुन लो। शिवाजी महाराज से बड़ा हिंदू हमारे इतिहास में कोई भी नहीं हुआ। जिस शिवाजी महाराज ने आदिल शाही, बीजापुर और औरंगजेब, 3 ताकतवर मुस्लिम ताकतों से अकेले ने लोहा लिया, और वो किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुआ था। वो उसका बाप एक मामूली सा किलेदार था बीजापुर सल्तनत के अंदर।
शिवाजी महाराज ने अपनी फौज तैयार की और आदिल शाही से उसने 1-2 नहीं बल्कि 40 किले छीनकर अपना शासन स्थापित किया। हिंदू पदपादशाही स्थापित की, भगवा झंडा लहराया अपने किले पर, लेकिन अपनी सेना में उसने हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों को भी रखा। वो ऐसे हिंदूवादी नेता थे जिनके राज में हिंदू मुस्लिम के अंदर भेदभाव नहीं होता था। तो एक बार की बात है, उनके सैनिक एक बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम महिला को रणभूमि से उठा लाए। तो जब शिवाजी महाराज ने उस महिला को देखा तो शिवाजी महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पठान महिला बहुत ही खूबसूरत थी। तो उस महिला ने जब शिवाजी महाराज को देखा, वो अपलक उसको निहार रहे थे। तो उसने जब शिवाजी महाराज से कहा कि आप मुझे ऐसे क्यों निहार रहे हैं, क्योंकि वो महिला शिवाजी महाराज की नज़रें देख के ये तो पहचान गई थी कि इनकी नज़रों में कामुकता नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने उस महिला से कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इतनी खूबसूरत हैं, अगर मैं आपके गर्भ से पैदा होता तो मैं भी आपके जितना ही खूबसूरत होता। काश भगवान ने मुझे आपके गर्भ से पैदा किया होता और आप मेरी माँ होती। उसके बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि आप इनको क्यों उठा के लाए। तो उनके सिपाहियों ने कहा, महाराज जंग का ये दस्तूर है, धन दौलत पैसा औरत जो भी लूटा जाता है वो जीतने वाले की संपत्ति बन जाती है। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये इंसान है, ये संपत्ति नहीं है, इसको इज्जत के साथ वापस छोड़ के आओ। अगर आज की डेट में शिवाजी महाराज होते भारत में, ऐसा आज की डेट में कर देते तो मैं गारंटी देता हूं उनको देशद्रोही गद्दार कहा जाता और ट्रोल किया जाता सोशल मीडिया में। तो ये है आज का अंध राष्ट्रवाद, जिसमें कोई भी आदमी इनका शिकार हो सकता है। इंस्पेक्टर सुबोध तो एक हिंदू थे जिनकी हत्या की गई थी पीट पीट के बुलंदशहर में। बाद में उनके हत्यारों को मालाएं पहना के स्वागत भी किया गया था। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बड़े बहादुर लोग हैं, सरकार का संरक्षण भी इनको प्राप्त है। आज की डेट में ये किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनको ये सब जाके करना चाहिए कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, जहाँ पे आतंकवादी घटना हुई है। अब तो वहाँ धारा 370 भी हट गई है, वहाँ पे इनको जाके बसना चाहिए, प्लाट खरीदने चाहिए। ऐसा ये दावा करते थे कि वहाँ पे हम प्लाट खरीदेंगे, वहाँ पे जाके शादियाँ करेंगे। ये अपनी सारी ताकत यहीं पे इनोसेंट लोगों पर ही क्यों दिखा रहे हैं। इनको कश्मीर में जाना चाहिए। और एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने राकेश टिकैत को देशद्रोही और गद्दार कहा है। राकेश टिकैत एक किसान है, एक किसान नेता है। उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत को राजनाथ सिंह ने धरती पर भगवान का अवतार बताया था। वो इसलिए बताया था कि उस समय वो जो भी आंदोलन करते थे वो कांग्रेस के खिलाफ करते थे। आज चूंकि सत्ता में भाजपा है तो सवाल भाजपा से किया जाता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों को पसंद नहीं आती। और किसान के ही बच्चे आर्मी में भर्ती होते हैं और उन्हीं की लाशें युद्धकाल हो या शांति काल हो, उन्हीं की लाशें ताबूत के अंदर गांव में आती हैं। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर रोज आती हैं। आप अखबार पढ़िए। तो हमको इन हिंदूवादी संगठनों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनको बताना चाहिए, ये जो हिंदूवादी संगठन है इनको बताना चाहिए इनके कितने बच्चे फौज में हैं, कितने शहीद हुए हैं। और इधर हम किसान भी बताएंगे इनको कि हमारे कितने बच्चे फौज में हैं और कितने शहीद हुए हैं। विधवाओं से गांव के गांव भरे पड़े हैं। तो कम से कम इनको हमें सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। हम इनसे कम हिंदू नहीं है। किसान होना कोई गुनाह नहीं है, किसान आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है, सरकार से अपनी बात मनवाना कोई गुनाह नहीं है, अपनी फसल की कीमत मांगना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसानों को एमएसपी मिलेगी तो क्या किसान हिंदू नहीं है? किसान भी हिंदू हैं, उनको एमएसपी मिलेगी तो क्या वो हिंदुत्व नहीं है? हिंदुत्व की बात खाली मंदिर की बात, मस्जिद की बात हिंदू मुस्लिम करने से ही होती है। और इतने बहादुर अगर योद्धा हैं तो तब क्या हुआ था जब हरियाणा के अंदर मेवात में गए थे, उस समय क्या हुआ था? और फिर क्यों ये इन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाली थी कि जाटों को हमारा साथ देना चाहिए। बहुत बड़े योद्धा थे, तो वहाँ क्या हुआ था ये भी बताना चाहिए।
और बहुत बड़े योद्धा है तो कश्मीर के अंदर जाके अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए। यहाँ पर इनोसेंट लोगों से ऐसे झगड़ा करने से, गाली देने से कोई बहादुरी नहीं होती है। अब कुछ लोग, मुझे पता है, कमेंट करेंगे कि ताऊ इसी मुजफ्फरनगर में इन्हीं हिंदूवादी संगठनों ने जाटों को मुसलमानों से बचाया था दंगे में 2013 में। तो भाई उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम अपना बदला लेने में सक्षम हैं। सचिन और गौरव का बदला हमने लिया, आप लोग हमारे साथ आए, हिंदूवादी संगठन, बहुत अच्छी बात है। हम किसी का न्योता देने नहीं गए थे, साथ आए तो हम आपके एहसानमंद हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर किसी को एक लकड़ी से हाँको, हर किसी को गाली दो, हर किसी को ट्रोल करो। आखिरी में मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि ये लड़ाई अभी हिंदूवादी संगठन वर्सेस किसान संगठन तक तो आ गई है। देखो आगे कहाँ तक जाती है। कहाँ तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार पाकिस्तान पर कोई बहुत तगड़ा एक्शन लेगी, और कहाँ नित नई घटनाएं घट रही हैं। कभी जातिगत जनगणना का जिन निकल रहा है और कल ये एक नई घटना घट गई। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी।